दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास गवर्नर जनरल के परिप्रेक्ष्य से। तो सबसे पहले देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। 1600 ईस्वी में हुई। 1600 ईस्वी में भारत का राजा कौन था? मुगल बादशाह अकबर थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये 1833 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसके थ्रू बने थे। फिर भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। जो 1858 का अधिनियम आया था उसके थ्रू ये बने थे वायसराय। ये भारत के पहले वायसराय थे। ब्रिटिश राज में उस समय कौन था? ब्रिटिश राज में 1858 से 1901 तक क्वीन विक्टोरिया रहीं। 1901 से 1910 तक एडवर्ड सप्तम रहे। 1910 से 1936 तक जॉर्ज पंचम रहे। 1936 से 43 तक जॉर्ज अष्टम थे। ये लोग जो थे ये ब्रिटेन के राजा थे उस समय। अब देखते हैं भारत में सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? 1773 से 1785 तक था। इनके टाइम में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया। कब आया? 1773 में आया। उसके बाद सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें एक चीफ जस्टिस और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। चार्ल्स विल्किंस ने की। कब की? 1784 में की। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की पेंशन बंद कर दी गई। बंगाल में जो द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया था उसे इन्होंने खत्म कर दिया। जोनाथन डक्कन ने वाराणसी में संस्कृत स्कूल की स्थापना की। कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। पहला अखबार बंगाल गजेट छपा। संपादक थे गंगाधर भट्टाचार्य। ये 1816 में आया। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 के बीच। सालबाई की संधि से यह खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784। मैंगलोर की संधि से यह खत्म हुआ। इसी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। प्रथम रोहिल्ला युद्ध हुआ 1773 से 1774 के बीच में। द्वितीय रोहिल्ला युद्ध हुआ 1779 के बीच में। किसके कार्यकाल में हुआ? ये वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ। और पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, ये 1784 में आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक है। इन्होंने ही जमींदारी व्यवस्था लागू की थी। कब लागू की थी? 1793 में लागू की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1779 से 1792। इसी टाइम श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई जिसमें टीपू से उसका आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए मांगा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ। वित्त विभाग को, कॉर्नवालिस कोड में क्या था? वित्त विभाग को न्याय विभाग से अलग कर दिया गया। सिविल सेवा की शुरुआत की गई। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लेकिन भारतीय सिविल सेवा का जनक अगर कहीं कहा जाएगा तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होंगे। अब जॉन सोर का कार्यकाल था 1793 से 1798। चार्टर्ड एक्ट 1793 आया। खरदा का युद्ध हुआ। खरदा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? निजामों और मराठों के बीच में हुआ। यह 1795 में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल, इन्हें अर्ल ऑफ मोरिंगटन भी कहा जाता है। इन्होंने सहायक संधि शुरू की थी। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में। सहायक संधि के तहत ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए राज्य कौन से थे? हैदराबाद 1798 में मिलाया गया। तंजौर 1799 में मिलाया गया। सूरत 1800 में मिलाया गया। कर्नाटक को 1801 में मिलाया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें 1799 में टीपू की मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के बीच में। ये बेसिन की संधि हुई थी जिसके बाद ये युद्ध हुआ था। बेसिन की संधि किसके किसके बीच हुई थी? बेसिन की संधि 1803 में हुई थी अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच में। पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। मद्रास प्रेसिडेंसी बना। कब बना? 1801 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1805 को। इनका मकबरा जो है गाजीपुर में है। लॉर्ड बर्लो को कार्यकाल है 1805 से 1807। ये कार्यवाहक थे। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल था 1807 से 1813। इनके टाइम पे अमृतसर की संधि हुई राणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। कब हुई? 1809 में हुई। इसके तहत सतलज नदी को रणजीत सिंह की राज्य की सीमा मान लिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स को अर्ल ऑफ मोइरा भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल था 1813 से 1823 तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ इसी के टाइम 1817 से 1818 के बीच में। इसमें इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी क्या होते थे? पिंडारी एक लड़ाकू जाति थी जो मराठों की तरफ से युद्ध करती थी। इन्हें युद्ध में जो लूट होती थी उसमें हिस्सा चाहिए होता था। ये एक टेम्परेरी सैनिक थे जिन्हें युद्ध के टाइम ही नियुक्त किया जाता था। ये जो युद्ध में लूट होती थी उसमें अपना हिस्सा लेते थे।
आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816 के बीच में। 1816 में सुगौली की संधि हुई आंग्ल नेपाल युद्ध के लिए। बम्बई प्रेसिडेंसी बनी 1818 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। इसे किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो ने। 1820-21 में महालवाड़ी लागू हुई। कब? 1820 में। महालवाड़ी किसने लागू की थी? हाल्ट मैकेंजी ने। लॉर्ड एमरेस्ट का काल ये 1823 से 1828 के बीच में है। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 1826 के बीच। आंग्ल बर्मा युद्ध के लिए यान डाबू की संधि हुई 1826 में। बैरकपुर विद्रोह हुआ 1824 में। भरतपुर का अधिग्रहण हुआ 1826 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल था 1828 से 1835। ये बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल तथा भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1833 के भारत परिषद अधिनियम के तहत इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस 1833 के एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। ठगी प्रथा का लिए अधिनियम बना 1830 में। संत हेनरी को कमिश्नर बनाया गया ठगी प्रथा का अंत करने के लिए। शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आया 1835 में। इसमें अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई। मैसूर का अधिग्रहण हुआ 1831 में। राजा राम मोहन राय मुगल शासक अकबर द्वितीय के दूत बनकर इंग्लैंड गए थे उनकी पेंशन की बात करने के लिए, जहां उनकी 1833 में मृत्यु हो गई ब्रिस्टल में। लॉर्ड मेटकॉफ, इनका कार्यकाल है 1835 से 1836। इनके समय में प्रेस एक्ट पारित हुआ 1835, जिसके तहत समाचारों पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया। इसीलिए लॉर्ड मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, इनका कार्यकाल था 1836 से 1842। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1838 से 1842 तक। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल था 1842 से 1844। सिंध का अधिग्रहण हुआ 1843 में। ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ 1843 में। लॉर्ड हर्डिंग प्रथम का कार्यकाल 1844 से 1848 के बीच में था। इन्हीं के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और लाहौर की संधि हुई 1846 में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 1849, जिसके तहत पंजाब का कंपनी में विलय कर लिया गया 1849 में। बर्मा का अधिग्रहण कर लिया गया 1852 में। व्यापगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया गया। इसके तहत अधिग्रहित राज्य कौन कौन से थे? सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध 1856 में अधिग्रहित किया गया। चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। कब आया? 1854 में आया, जिसके तहत स्थानीय भाषा के स्कूल तथा कॉलेज खोलने की स्थापना हुई। पहली ट्रेन चलाई गई 1853 में बम्बई से ठाणे और दूसरी ट्रेन चलाई गई 1854 में कलकत्ता से रानीगंज। पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और पेशावर को आपस में जोड़ा गया। गंगा नहर को खोल दिया गया। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई, मतलब PWD। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। कब आया? 1856 में। पेशवा की पेंशन बंद कर दी गई 1853 में। इस समय पेशवा कौन थे? नाना साहब। संथाल विद्रोह हुआ 1855 में। सिद्धू कान्हू इसके नेता थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल इनका 1856 से 1857 तक था। आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय खोले गए। 1858 का एक्ट आया, जिसके तहत गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन का हो गया। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1859 में। नागरिक विधि संहिता लागू हुई 1859 में। भारतीय दंड संहिता लागू हुई 1861 में। फौजदारी विधि संहिता आई 1861 में। भारतीय शासन अधिनियम 1861 आया। नील विद्रोह हुआ 1860 में। भारतीय पुलिस विभाग का गठन हुआ 1861 में। व्यापगत का सिद्धांत खत्म किया गया 1861 में। जो लॉर्ड डलहौजी लाए थे व्यापगत का सिद्धांत, उसका अंत कर दिया गया। उच्च न्यायालय बने कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और इलाहाबाद में। लॉर्ड एल्गिन प्रथम का कार्यकाल 1862 से 1863। इन्हीं के समय वहाबी आंदोलन हुआ 1862 में। इसके नेता कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अम्बेला अभियान चलाया गया पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबालियों का दमन करने के लिए। जॉन लॉरेंस,
इनका कार्यकाल था 1864 से 1859। 1865 में भूटान के साथ युद्ध हुआ और भूटान का पूर्ण विलय कर लिया गया। किनके समय? सन जॉन लॉरेंस के समय। इन्हें सेवियर ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई भारत और इंग्लैंड के बीच में। सन हेनरी चैम्बरलिन की अध्यक्षता में उड़ीसा में अकाल आयोग की स्थापना हुई। इस अकाल आयोग का नाम था कैंपबेल अकाल आयोग। इन्होंने अफगानिस्तान के विषय में कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है 1859 से 1872। इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पर की? अजमेर में की। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई। केंद्रों तथा प्रांतों के बीच राजस्व के बंटवारे की प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत में पहली जनगणना हुई। कब हुई? 1871 में हुई। राज्यों में रेलवे व्यवस्था शुरू की गई। रेलवे विभाग बनाया गया राज्यों के लिए। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में पठान शेर अली अफरीदी द्वारा कर दी गई थी। लॉर्ड नॉर्थ बुक, इनका कार्यकाल है 1872 से 1876। इनके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी 1875 में और पंजाब का कूका विद्रोह हुआ था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880, ये यहाँ 1800 होगा। स्ट्रेची आयोग बना। स्ट्रेची जो आयोग जो है अकाल आयोग था 1878 में। हथियार अधिनियम आया 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहते हैं। इसी के तहत अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इंग्लिश में हो गई थी। ये वर्नाकुलर होता है, मतलब वर्नाकुलर मतलब होता है देसी भाषाओं के लिए। तो वर्नाकुलर एक्ट जो आया था सो लोकल प्रांतीय भाषाओं के लिए आया था। इसी वजह से अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इंग्लिश में हो गई। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से 1880 के बीच में। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा की उम्र घटा के 21 से 19 कर दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जिसे मूल रूप से सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। लॉर्ड लिटन ओवन मेरिडिट के नाम से कविताएं भी लिखते थे। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 है। अफगान की संधि हुई 1881 में। मैसूर को गद्दी वापस कर दी गई 1881 में। प्रथम कारखाना अधिनियम आया 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया 1882 में। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव आया 1882 में। ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के हैं। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित हुआ, जिसे हंटर आयोग कहते हैं। एल्बर्ट विल विवाद हुआ 1883-84 में। अब है लॉर्ड डफरिंग। लॉर्ड डफरिंग का कार्यकाल है 1884 से 1888। कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885-86 में और बर्मा का अधिग्रहण कर लिया गया लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 1894 है। द्वितीय कारखाना अधिनियम आया। कब आया? 1891 में। सिविल सेवाओं का इंपीरियल प्रांतीय तथा अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण कर दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। भारत और अफगान के बीच सीमा निर्धारण हेतु डोरंड आयोग के गठन किया गया। डूरंड आयोग किसके टाइम बना? लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम बना था। डूरंड आयोग जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए था 1893 में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनका कार्यकाल था 1894 से 1899। इनके समय चीन के साथ सीमाएं बनाने के लिए मैकमोहन आयोग का गठन किया गया। अकाल आयोग लॉयल कमीशन का गठन किया गया 1897 में। प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दी 1897 में। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। एंड्रू फ्रेजर आयोग बना, ये पुलिस सुधारों के लिए था। कब बना? 1902 में बना। थॉमस रैले कमीशन बना, ये शिक्षा सुधार के लिए था। कब बना? ये 1902 में बना। इसी के तहत भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। कृषि आयोग बना, किसके अध्यक्षता में? सर कॉलिन स्कॉट की अध्यक्षता में। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आया 1899 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आया 1904 में। किसके टाइम? कर्जन के टाइम पे। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। कृषि बैंक की स्थापना हुई। पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। ये कहाँ था? पूसा
बिहार में था। कब हुई? 1905 में हुई, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई 1905 में। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन शुरू हुआ, कब? 1904 में। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका कार्यकाल था 1905 से 1910। इन्हीं के टाइम पे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 में। सूरत विभाजन हुआ 1907 में। इसके अध्यक्ष है रासबिहारी बोस। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, की किसने थी? आगा खान ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में। जॉर्ज पंचम भारत आए 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। कलकत्ता को दिल्ली की राजधानी बनाया गया और स्थानांतरित हुई राजधानी 1912 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, कब आए? 9 जनवरी 1915 को। हिंदू महासभा का गठन हुआ 1915 में। इसको गठन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनका कार्यकाल था 1916 से 1921। होम रूल की स्थापना हुई। तिलक और एनी बेसेंट ने की। तिलक वाला अप्रैल में हुआ था और एनी बेसेंट जी का सितंबर में हुआ था 1916 में। लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल सबके बीच में समझौता हो गया था। महात्मा गांधी जी के आंदोलन और उनके किए गए कार्य। साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। किसके टाइम की? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम की। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या था? 1916 से 1921 था। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। चंपारण किया 1917 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह किया 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए 1919 में। रॉलेट एक्ट आया 1919 में, जिसके तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन हुआ 1 अगस्त 1920 को। अब देख लीजिए, असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय आया था। बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को। पुणे में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1916 में, D.K. कर्वे जी के प्रयासों से। सैडलर आयोग बना 1917 में शिक्षा के सुधार के लिए। फिर देखते हैं लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक है। इन्हीं के समय चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, जिसके तहत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। केरल में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। रॉलेट एक्ट वापस ले लिया गया 1921 में। 1910 के प्रेस अधिनियम को भी वापस ले लिया गया। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम आया। कपास पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया। स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। किया किसने था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी 1922 में। इसी को ही अब हेरिटेज विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई है। इसके चांसलर जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। RSS का गठन हुआ। RSS का गठन कब हुआ था? 1925 को हुआ था। इसके संस्थापक थे केशव राम बलिराम हेडगेवार। काकोरी ट्रेन डकैती हुई, अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कहते हैं, 9 अगस्त 1925 को। इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी। इसमें चंद्रशेखर आजाद जी सजा से बच गए थे। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई 1926 में। ICS की परीक्षा दिल्ली और लंदन दोनों जगह कराए जाने का निर्णय लिया गया। कब? 1926 में। अब देखते हैं लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931। साइमन कमीशन आया 1928 को। SP स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी 18 दिसंबर 1928 को। लॉर्ड बिरकेनहेड ने कहा, आप अपना संविधान बना के दिखाइए, जिसके लिए सर्वदलीय सम्मेलन हुआ 1928 में। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू रिपोर्ट बनी 1928 में। बटलर कमीशन बना 1927 में। यह बटलर कमीशन किस लिए था? भारतीय रियासतों के लिए था। असेंबली बम कांड हुआ 1929 में। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास जी की मृत्यु हो गई 1929 में। लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। इरविन घोषणा हुई 1929 में, जिसके तहत कहा गया कि डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा।
कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार हुआ 1930 में, मतलब गोलमेज सम्मेलन पहला जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। दांडी मार्च शुरू हुई 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 1930 को। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया 1931 को। इसके बाद देखते हैं लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, किसने की? मैकडॉनल्ड ने की, जिसके कारण गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह फेल हो गया था। गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूना पैक्ट हुआ 5 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 को। इसमें भी कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। भारतीय शासन अधिनियम आया 1935 को। भारतीय शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ऑल इंडिया किसान सभा बनी 1936 में। इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी 1934 को। संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र मोहन और जयप्रकाश नारायण। लॉर्ड लिनलिथिगो का कार्यकाल 1936 से 1943 तक था। इनका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा। पहले आम चुनाव हुए 1936 से 37 के बीच में। कांग्रेस बहुमत में आई, 13 महीने की सरकार बनाई और त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, जिसमें ब्रिटेन की सरकार ने बिना भारत के किसी उससे पूछे भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, जिसके कारण सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के 51वें अधिवेशन की अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस जी ने। 52वें अधिवेशन में अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस जी ही चुने गए थे, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हरा दिया था, जो कि महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, जिसके कारण महात्मा गांधी से इनका विवाद हो गया और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद जी। सुभाष चंद्र बोस ने नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? 1929 में। किसके समय पे की गई? लिनलिथिगो के टाइम पे की गई। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। पृथक पाकिस्तान की मांग हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जिन्ना जी थे। और ये हुआ कब था? 1940 में हुआ था। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया 1940 में, जिसे लीग और कांग्रेस दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने। आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई 1941 में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को। किसके टाइम पर? लिनलिथिगो के टाइम पर। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ कब? 1944 में, जिसके तहत इन्होंने कहा अंग्रेजों बांटो और जाओ का नारा लगाया। अब देखते हैं लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल। ये 1944 से 1947 के बीच में है। CR फॉर्मूला बना 1944 में। CR राजगोपालाचारी। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ 1942 में। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। नेवी विद्रोह हुआ 1946 में। संविधान सभा बनी 9 दिसंबर 1946 को। क्लीमेट इटली भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए, जिनका कार्यकाल है 1947 से 48, सिर्फ 1 साल के लिए। माउंटबेटन योजना आई जो 3 जून 1947 को आई। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया 1947 में। रेडक्लिफ आयोग बना भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के लिए। तो ये था आधुनिक भारत का इतिहास। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ऐसे PDF और बहुत सी चीज़ें मिल सके। टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF, टेस्ट और बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए। थैंक यू।